हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर नेम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे केवल एमसीक्यूज रीड नहीं करने हैं, उनको सॉल्व नहीं करना है, इनफैक्ट उनको याद भी करते हुए जाना है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि आगे के वीडियोज़ भी आपको मिलते रहेंगे। तो जल्दी से पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, which method is used to remove husk from grain? राइट, हस्क फ्रॉम ग्रेन मतलब जो एक पूरा स्टिक होता है जिसमें ग्रेन्स लगे हुए होते हैं, उससे ग्रेन्स को मतलब अनाज को रिमूव करना, हटाना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है फिल्ट्रेशन, बी है सीविंग, सी है विनोविंग एंड डी है सेडिमेंटेशन। देखिए, मैं अपने हर वीडियो में अब पहले यही बोलती हूँ कि क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, उसके बाद सॉल्व करिएगा। ऐसा ना हो कि आपने देखा कि अरे ये तो मेरा पढ़ा हुआ है और जल्दी से ऑप्शन लगा दिया। नहीं, पहले क्वेश्चन को समझा करिए, क्या पता कभी कभी नॉट भी दिया हुआ होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जल्दी से ऑप्ट करिए अपना आंसर। यस, आंसर इज विनोविंग। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, विनोविंग इज रिलेटेड टू दी विंड। ओके, जैसे आपको इस पिक्चर में मैंने बताया है कि पिक्चर मैंने इसीलिए अपलोड की है ताकि कुछ चीज़ें ऐसी होती ना जो जब हम विजुअल देखते हैं ना, तब हमारे माइंड में वो स्ट्राइक करती हैं। जैसे आप मूवीज़ देखते हो, कार्टून्स देखते हो, तो वो आपको जल्दी से याद हो जाते हैं क्योंकि आप उनको सामने देख रहे होते हो। ओके, तो यहाँ पे भी पिक्चर्स को देखते हुए आप इसको याद करते जाइए। विनोविंग, डब्लू डब्लू मीन्स विंड, मतलब विंड की हेल्प से अनाज को, ग्रेन्स को सेपरेट करना। यहाँ प्रोसेस कुछ इस तरह होता है, जैसे ये लेडी है, इसमें ना लाइट पार्टिकल्स भी हैं और ग्रेन्स भी हैं। ग्रेन्स क्या है? हैवी हैं। तो विंड की डायरेक्शन में, विंड इस डायरेक्शन में जैसे चल रही है, तो क्या है, यहाँ पे विंड की डायरेक्शन में जो लाइट पार्टिकल होंगे ना, वो कहीं अलग गिरेंगे जाके, और जो हैवी पार्टिकल्स जैसे ग्रेन हो गया, वो डाउन साइड यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। ओके, सो एक्सप्लेनेशन दी हुई है। एक्सप्लेनेशन से आपको क्या हेल्प लेनी है? आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स बना सकते हैं, और अपने वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर्स में भी इनका यूज कर सकते हो। ओके, देखो, एमसीक्यूज करने से आपके ट्रू फॉल्स फिलअप सब कुछ कवर हो जाएगा। सो प्लीज ध्यान से रीड करिए इसको। विनोविंग इज यूज टू सेपरेट लाइटर हस्क फ्रॉम द हैवियर ग्रेन यूजिंग विंड। विंड मीन्स डब्लू विंड और विनोविंग, इसको याद कर लो, विनोविंग थ्रू द विंड, और आपको ये पिक्चर माइंड में सेट हो जाना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथड इज यूज टू सेपरेट सैंड फ्रॉम दी वाटर? इसको तो आप इजिली घर पे भी कर सकते हो भाई। आप सेपरेट कैसे करना है सैंड को? पानी से एक ग्लास लीजिए, उसमें सैंड या मिट्टी कर भर लीजिए, और नहीं, पहले पानी लीजिए और इसमें थोड़ा सा 1 स्पून या 2 स्पून सैंड या सॉइल को इसमें डिजोल्व करिए। क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ए है इवेपोरेशन, बी है फिल्ट्रेशन, सी है चर्निंग एंड डी है थ्रेसिंग। तो जब आपने ये किया प्रोसेस, तो आप इससे वाटर को कैसे रिमूव करोगे? दोनों चीज़ों को अलग अलग कैसे करोगे? इवेपोरेशन से, फिल्ट्रेशन से, चर्निंग से, थ्रेसिंग से। देखिए, ये सारी प्रोसेस मैं अपने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। इसमें एक है चर्निंग प्रोसेस। ओके, तो चर्निंग प्रोसेस अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। थ्रेसिंग भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी मैं कर दूंगी एक बार, और जिससे कि आपको रिकॉल हो जाए। सो आंसर इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन रिमूव्स इनसॉल्युबल सॉलिड। देखिए, इनसॉल्युबल सॉलिड क्या हुआ यहाँ पे? जो सैंड या सॉइल आपने डिजोल्व की थी ना, जो कि घुली नहीं, वो डिजोल्व नहीं हुई, तो वो उसको क्या बोलेंगे? इनसॉल्युबल। टर्म्स को समझते जाना। जो चीज़ पानी में डिजोल्व नहीं होती है, घुलती नहीं है, उसे इनसॉल्युबल कहते हैं। ओके, लाइक सैंड फ्रॉम लिक्विड यूजिंग अ फिल्टर। यहाँ पे देखो, एक पेपर टाइप होता है, फिल्टर पेपर कहते हैं, और ये एक ऐसी फनल होती है इस तरीके की, और इसमें ना फिल्टर पेपर को रख दिया जाता है। पेपर होता है प्रॉपर ऐसे, और उसको कोन बना के ना यहाँ पे ऐसे रख दिया जाता है। तो जब आप कोई भी गंदा पानी होगा जिसमें कि इनसॉल्युबल कोई भी चीज़ होगी, तो वो यहाँ पे रेसिड्यू, मतलब जो गंदा पार्टिकल है या फिर जो बड़े पार्टिकल है जो पानी में डिजोल्व नहीं हुए हैं, वो यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, और यहाँ पे वाटर जो है
वो कलेक्ट हो जाएगा। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे अगर आपने कुछ भी चीज़ अगर पानी में है जो डिज़ोल्व नहीं हो रही है, आप एक पतला सा कपड़ा लीजिए कॉटन का, और वो ही उससे भी आप फिल्टर कर सकते हैं। उस कपड़े में छानते हैं ना पानी को, तो कपड़े के ऊपर क्या रेसिड्यू आ जाएगा जो कि सॉल्युबल नहीं है, डिजॉल्व नहीं हुआ है, वो कपड़े के ऊपर ऐसे जमा हो जाएगा और नीचे ग्लास में पानी मिल जाएगा। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है, विच प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? ऑप्शन ए है फिल्ट्रेशन, बी है चर्निंग, सी है विनोविंग एंड डी है सेडिमेंटेशन। जल्दी से बताइए कौन सा प्रोसेस होना चाहिए क्रीम फ्रॉम मिल्क? देखिए फिल्ट्रेशन जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, विनोविंग भी हमने डिस्कस किया, विनोविंग विंड याद रखिए। ओके, सेडिमेंटेशन जो कि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज नीचे जमा हो जाती है, जो पानी में या किसी भी लिक्विड में कुछ भी सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अब आती है बारी चर्निंग की। सो आंसर इज चर्निंग। देखो ये ऐसी प्रोसेस होती है, आपने ये चीज़ कहीं पे देखी है या फिर घरों में एक जैसे मम्मा या कोई भी मिल्क से क्रीम निकालता है, बटर निकालते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, ये जैसे ये लगे हुए हैं ना, इस तरीके के घरों में लकड़ी के भी मिलते हैं, और नहीं तो ब्लेंडर आता है। ओके, उससे क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में मिल्क को हम घुमाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, तो लाइट पार्टिकल्स जो है वो ऊपर आ जाते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स होता है वो नीचे रह जाता है। सेम यही प्रोसेस हमारी डाइजेशन प्रोसेस में भी होती है। जो हम ऑयल खाते हैं तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस की हेल्प से क्या होता है, उसको लाइट पार्टिकल्स के रूप में ऊपर सेपरेट कर लिया जाता है, और बाकी का लिक्विड जो खाना होता है वो हमारा दूसरे प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। राइट, सो चर्निंग सेपरेट क्रीम या बटर फ्रॉम द मिल्क ड्यू टू द डिफरेंस इन द डेंसिटी। डेंसिटी की बात कर रहे हैं। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी क्या होती है, किस मैटर में या किसी भी सब्सटेंस में उसके मॉलिक्यूल किस डिस्टेंस पे हैं, उसको डेंसिटी बोलते हैं। अगर वो बहुत पास पास है तो उसे ज़्यादा डेंस बोलते हैं, अगर वो दूर दूर हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, लो डेंसिटी। जैसे गैस सॉलिड के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, पास पास, तो उसकी डेंसिटी सॉलिड की कैसी होती है, हाई डेंसिटी, और गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, लो डेंसिटी। सो मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये जो क्रीम है वो लाइट है तो वो ऊपर की तरफ आ जाती है, और नीचे हैवी यानी कि मिल्क या बटर मिल्क नीचे साइड पे रह जाता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द सेडिमेंटेशन। आ गया सेडिमेंटेशन, अभी जस्ट मैंने बताया। ऑप्शन ए है रिमूविंग सॉलिड यूजिंग फिल्टर, बी है सेटल डाउन ऑफ द हैवियर पार्टिकल, सी है हीटिंग टू रिमूव वाटर, एंड डी है सेपरेटिंग ग्रेन्स। सो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, जस्ट अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि यहाँ पे पानी का ग्लास आप लेते हो और उसमें 1 या 2 स्पून सैंड या सॉइल डाल देते हो और इसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हो। क्या वो डिज़ोल्व होती है? नहीं ना, वो क्या हो जाती है, यहाँ पे नीचे डिज़ोल्व हो जाती है, सॉरी यहाँ पे नीचे बॉटम पे सेटल हो जाती है। तो उसको क्या बोल देंगे, आंसर क्या होना चाहिए, सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर पार्टिकल्स। देखो यहाँ पे ना ये मडी वाटर है, मतलब अभी आप डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, जब आप उसको थोड़ी देर के लिए रख दोगे ना, भाई उसको भी तो शांति चाहिए, उसको भी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए भाई, फिर क्या होगा, यहाँ पे वाटर जो है वो देखो ऊपर की तरफ रह गया और जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे की तरफ रह गए। यही प्रोसेस चर्निंग में हो रही थी ना। चर्निंग में क्या होता है, एक तरीके का ऐसे ऐसे राउंड 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 उसमें करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें भी क्या हो रहा था, जो लाइट पार्टिकल्स थे वो ऊपर की तरफ हो रहे थे, बटर ऊपर आ जाएगा, मक्खन मक्खन, और नीचे क्या रह जाएगा भाई, आपका मिल्क या बटर मिल्क। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, ये हैवी पार्टिकल्स है, ये नीचे सेटल हो गए हैं और वाटर जो है वो ऊपर की तरफ अलग हो गया है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। इन सेडिमेंटेशन हैवी पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड, राइट।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथड इज यूज टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर? ओके, ऑप्शन है ए फिल्ट्रेशन, बी है डिकेंटेशन, सी है इवेपोरेशन, डी है सीविंग। आप सबको आई थिंक इसका आंसर पता होगा क्योंकि टीवी तो देखते रहते हो, और अगर नहीं भी पता है ना तो भी मैं बता दूंगी। चलिए, फिल्ट्रेशन हमने जस्ट अभी देखा, फिल्ट्रेशन क्या होता है, थ्रू दी फिल्टर पेपर, राइट। डिकेंटेशन, डिकेंटेशन जो अभी मैं डिस्कस करूंगी, डिकेंटेशन भी आएगा। अभी जो आपने सेडिमेंटेशन देखा ना कि यहाँ पे हैवी पार्टिकल्स यहाँ पे सेटल हो रहे थे, डिपॉजिट हो रहे थे, और पानी ये था, तो जब ये सेटल हो जाए और पानी को अलग बीकर में निकालने की प्रोसेस होती है डिकेंटेशन। मतलब ये साफ पानी है तो इसको अलग बीकर में निकालने की प्रोसेस होती है डिकेंटेशन। सीविंग क्या होती है भैया, छानना। ओके, जैसे मम्मा लोग छन्नी से आटा छानती हैं, ठीक है, तो वो हो गया सीविंग। अब आ जाते हैं अपना प्रोसेस इवेपोरेशन। सो राइट आंसर इज इवेपोरेशन। देखो, बहुत से बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, मेरे स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं मैम इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन सेम ही तो है, फिर क्या डिफरेंस है दोनों में? भाई दोनों सेम ही प्रोसेस हैं। तो एक चीज़ समझ लीजिए, इवेपोरेशन जो होता है ना वो नेचुरल प्रोसेस होता है, राइट। उसमें आपको टेम्परेचर नहीं देना होता, ये नेचुरल है। रूम टेम्परेचर में जो भी लिक्विड जो है अगर वो वेपराइज हो रहा है उसको बोलेंगे इवेपोरेशन। और वेपराइजेशन में आपको टेम्परेचर देना पड़ता है, हीट रिक्वायर होती है कि कितना आप हीट दे रहे हो। ओके, जैसे घरों में जब मॉपिंग होती है, पोछा लगता है, तो थोड़ी देर बाद आप फैन चलाओ या ना चलाओ, थोड़ी देर बाद क्या होता है, पानी अपने आप वेपोराइज हो जाता है, राइट। हमारी वाटर साइकिल भी है, देखो जो भी सन हीट देता है अपना, तो उसी से ही वेपराइजेशन होता है। आप जाते तो नहीं है इमर्शन रॉड या रूम हीटर लेके कि भाई वेपरेशन जल्दी जल्दी हो और जल्दी से क्लाउड्स बने, ऐसा तो नहीं होता। ये नेचुरल फिनोमिनन है, राइट। तो जो भी नेचुरल है वो इवेपरेशन है। जब आपको किसी प्रोसेस के लिए हीट देनी होती है तो क्या होता है, वो वेपोराइजेशन। एक नॉर्मल आपके में आता है, एक तो इसका एग्जांपल आता है अर्दन पॉट का, कि मटके का पानी, अर्दन पॉट में मटके का पानी जल्दी ठंडा क्यों हो जाता है, वो भी इवेपोरेशन है। दूसरा एक एग्जांपल आता है कि जब क्लोथ्स बाहर जल्दी क्यों ड्राई हो जाते हैं, विंड टाइम्स में क्लोथ्स जल्दी क्यों ड्राई होते हैं या खुद से कैसे सूख जाते हैं कपड़े, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मैथड इज यूज टू सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस? ठीक है, आजकल तो देखिए पैकेट सारे ग्रेन आते हैं, तो घरों में ना किसी को भी ये सब प्रोसेस नहीं करना पड़ता क्योंकि उसमें से स्टोन निकले होते हैं। बट पहले क्या होता था कि दाल में या किसी भी अनाज में भी ना थोड़े थोड़े स्टोन्स आते थे, तो उनको कैसे सेपरेट किया जाता था भाई? ऑप्शन देख लीजिए, हैंड पिकिंग, बी विनोविंग, सी फिल्ट्रेशन, डी इवेपोरेशन। अब आंसर समझिएगा, विनोविंग क्या था, फिर से मैं रिवाइज करा रही हूँ, विनोविंग थ्रू विंड, पिक्चर दिमाग में आया, माइंड में आया। फिल्ट्रेशन क्या था, थ्रू दी फिल्टर पेपर, जिसमें कि ऐसे कॉनिकल फ्लास्क था और इम्प्योरिटी रह जाती थी। अब देखो, अच्छा दाल और चावल को साफ करने के लिए आप फिल्टर पेपर थोड़ा ना यूज़ करोगे कि इसमें डाल दिया, कंकड़ ऊपर रह गए, दाल नीचे आ गई, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इवेपोरेशन में भाई ऐसा तो है नहीं कि स्टोन जो है इवेपोरेट हो जाएगा हवा में, राइज आपकी प्लेट में रह जाएगा और जो स्टोन है वो इवेपोरेट हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। सो आंसर क्या होना चाहिए, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब है हाथों से उस चीज़ को सेपरेट करना। हैंड है तो हाँ, समझ रहे हो कि हाथों से ही पिक करने की प्रोसेस। सो जो लार्ज इम्प्योरिटीज लाइक स्टोन्स आर रिमूव्ड मैनुअली बाय हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग के लिए देखो मशीन की ज़रूरत नहीं होती है, हैंड पिकिंग है मैनुअली होता है। जैसे ये देखो, ये आपको जेम्स की तरह लग रहा होगा, एक बोल है, इसमें कई सारे जेम्स रखे हुए हैं, और कोई आपसे बोले यार इसको ना कलर वाइज ना सेपरेट करो, आपके कई सारे फ्रेंड आए कि मुझे येलो खाना है, मुझे पिंक खाना है, कोई बोले पर्पल लेना है, तो भाई अपने अपने सेपरेट करो। कैसे करोगे? अब स्पून तो लेके नहीं बैठोगे, ना फिल्टर पेपर, ना इवेपोरेशन, तो क्या प्रोसेस होना चाहिए, हैंड पिकिंग, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिकेंटेशन?
देखो अभी लास्ट था, मैंने इसको बताया भी आपको डिकेंटेशन क्या होता है। पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फिल्टरिंग वाटर, बी है पोरिंग क्लियर लिक्विड आफ्टर सेडिमेंटेशन, सी है हीटिंग सॉल्यूशन, डी है सेपरेटिंग सॉलिड। अभी मैंने लास्ट बताया है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप पक्का इसका आंसर लगा लेंगे। फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, इसका आंसर है बी, पोरिंग क्लियर लिक्विड आफ्टर सेडिमेंटेशन। लुक बच्चा, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला था कि आप बीकर लीजिए या कोई भी ग्लास लीजिए, उसमें वाटर में कुछ चीज़ें, चाहे सॉइल है, सैंड है, उसको डिजोल्व कर दिया। ठीक है, उसको डिजोल्व करने की कोशिश की और उसके बाद नहीं डिजोल्व हुआ, थोड़ी देर के लिए उसको रख दिया रेस्ट करने के लिए। ठीक है, इसको भी देखो रेस्ट की ज़रूरत होती है, सबको रेस्ट की ज़रूरत होती है। इसने रेस्ट किया, उसके बाद क्या, हैवी पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे और लिक्विड क्या है, ऊपर रह जाएगा। सेम यही प्रोसेस क्या था, चर्निंग। क्या प्रोसेस थी, चर्निंग। लाइट पार्टिकल्स ऊपर रह जाएगा, यानी कि बटर ऊपर रह जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, बटर मिल्क या मिल्क। ओके, सो चर्निंग की तरह ही ये है। ये क्रीम निकालने के लिए होती है सी चर्निंग, सी क्रीम। और ये क्या है भाई, ये आपने सॉइल था जो वाटर में डिसॉल्व किया था, बट वो हुआ नहीं, सेटल हुआ। अब क्या है, देखो ऊपर की तरफ पानी आ गया है। ठीक है, ऊपर की तरफ पानी आ गया तो थोड़ी देर बाद जैसे ही ये सारी इम्प्योरिटीज जो अनडिजॉल्व पार्टिकल्स हैं तो वो उस नीचे सेटल होगा, तो वैसे ही हम लिक्विड को धीरे से किसी और बीकर में पोर कर लेंगे। ठीक, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ डिकेंटेशन। आफ्टर सेडिमेंटेशन द क्लियर लिक्विड इज जेंटली poured out, so this is the decantation. ओके, आप इसे नोट्स बना लीजिए, एक्सप्लेनेशन से आप अपने वेरी शॉर्ट आंसर्स में भी लिख सकते हो। मैं आपको इसीलिए समझा रही हूँ ताकि आप उसको माइंड में बिल्कुल अच्छी तरीके से समझो और उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बहुत से बच्चे ये करते हैं, हाँ मुझे आ गया लर्न हो गया, बट वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर्स लिखने में क्या है, उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, तो उसको मत करिएगा, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, विच मैथड इज यूज टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी। देखो यहाँ पे ना कंफ्यूजन होता है, एक तो टी लीव्स फ्रॉम टी, कुछ बच्चे ना क्या करते हैं, टी लीव्स फ्रॉम टी तो हैंड पिकिंग भी यूज कर देंगे। भाई उनको लगता है कि ये जो है ना, ये जो बागान में वो चाय की पत्ती होती है ना, उनको टी लीव्स से अलग करना है, मतलब इनकी पत्तियां चुननी है तो उसको हैंड पिकिंग कर लेंगे। बट यहाँ पे देखो टी दिया हुआ है, चाय से चाय की पत्ती को कैसे अलग करोगे। कभी चाय बनाई है, नहीं बनाई है तो कोई बात नहीं, चलो आज चाय भी बना लोगे। ठीक, तो चाय पीने बहुत पसंद होगा बट बनाना नहीं आती है, कोई बात नहीं। चलो पहले ऑप्शन देखते हैं, ए सीविंग, बी फिल्ट्रेशन, सी विनोविंग एंड डी हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग तो बिल्कुल भी मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे प्लांट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ टी लिखा हुआ है। चाय से चाय की पत्ती निकालने बैठोगे ना तो हाथ जल जाएंगे। ओके, सो पहला है सीविंग, बी है फिल्ट्रेशन, सी है विनोविंग एंड डी हैंड पिकिंग। सीविंग छानना, बी फिल्ट्रेशन, सी विनोविंग, विनोविंग विंड और हैंड पिकिंग जो अभी हाथ से चुनने का बताया था। सो आंसर इज फिल्ट्रेशन। देखो सीविंग किसके लिए, आप सीविंग भी यूज कर सकते थे क्योंकि इसको सीव भी कहते हैं, लेकिन ये अगर सॉलिड जो या पाउडर फॉर्म है, जैसे जब मम्मा लोग आटा छानती है ना, या कोई भी चीज़ छानने की प्रोसेस होती है, राइट, तो वो होता है सीविंग। सॉलिड को अगर छान रहे हो तो सीविंग है, बट अगर लिक्विड को अगर छान रहे हो तो क्या है, फिल्ट्रेशन। देखो ये चाय है, ठीक है, हमारे यहाँ तो गोरी होती है, मिल्क पड़ा होता है, बट ये ब्लैक टी है, राइट, तो अंडर एस्टिमेट मत करना, ब्लैक टी भी बहुत जगह पी जाती है। अ स्टेनर, स्टेनर एक्ट एज अ फिल्टर टू सेपरेट टी लीव्स। टी लीव्स चाय की पत्ती ये रही और आपकी चाय देखिए यहाँ पे फिल्टर हो रही है। ओके, सो नेक्स्ट है, विच प्रोसेस सेपरेट सब्सटेंस बेस्ड ऑन साइज डिफरेंस। राइट, मतलब कोई भी पार्टिकल आपस में मिक्स हैं, सॉलिड जो हैं वो मिक्स हैं
और उनके साइज अलग अलग हैं। ओके, तो आप उनको सेपरेट कैसे करोगे? ऑप्शन ए है विनोविंग, बी है सीविंग, सी है इवेपोरेशन एंड डी है चर्निंग। भाई विनोविंग बी, क्योंकि इन्होंने देखो बोला है साइज डिफरेंसेस हैं, इन्होंने लाइट और हैवी नहीं बोला, तो विनोविंग विंड वाला आप नहीं ऑप्ट करेंगे, राइट। सीविंग इज अ आंसर। देखिए सीविंग में क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, ठीक, अलग अलग साइज के हैं। तो आप जैसे एक बड़ी सी छन्नी लेके बैठते हैं तो उसको छानने के लिए पता है क्या है कि जो इसमें इस छन्नी में ना होल्स होते हैं, ठीक, इन होल्स के अकॉर्डिंगली जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ गिर जाएंगे और बड़े बड़े पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे। देखो मैंने सॉरी शायद बड़े पार्टिकल्स गिरा दिए हैं। देखो जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो यहाँ नीचे रह जाएंगे और बड़े बड़े पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर रह जाएंगे। ओके, तो इसको बोलते हैं सीविंग। सीविंग सेपरेट्स पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। फिल्ट्रेशन याद रखिए, अगर फिल्टर कर रहे हैं, फिल्टर की बात, फिल्ट्रेशन की बात हो रही है तो वहाँ पे लिक्विड होगा, ओके, और सीविंग की बात हो रही है तो ये सॉलिड के लिए। सीविंग सॉलिड याद रखो भाई, सीविंग एज फॉर सॉलिड, एज फॉर सीविंग, एज फॉर सॉलिड, एज फॉर सीविंग, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस। अब भाई हम लोग चीज़ों को सेपरेट क्यों करते हैं, ठीक है, हमें उन सब्सटेंस को सेपरेट क्यों करना चाहिए। अब आपका मन है राइस खाने का, ठीक है, और उसमें उस राइस में आपको व्हीट भी मिल रहा है और उसी में ही ग्राम भी है, तो क्या चलेगा? आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, इसलिए हम लोगों को सब्सटेंस को अलग करना पड़ता है, राइट। तो ऑप्शन ए है टू मेक फूड टेस्टी, बी है टू रिमूव इम्प्योरिटीज, सी है टू गेट यूजफुल कंपोनेंट्स एंड डी है ऑल ऑफ दीज। बताइए आप क्या ऑप्शन चूज करेंगे? भाई अगर आपको, मैंने आपको जैसे बताया राइस खाना है, राइस के संग अगर ये मिलेगा तो क्या आपको राइस का प्रॉपर टेस्ट आएगा? नहीं ना, तो हाँ, फूड को टेस्टी बनाता है भाई। टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ का मतलब ये नहीं कि गेहूँ खराब है या फिर जो वीट पार्टिकल्स हैं वो यूजफुल ही नहीं है, बेकार के हैं। नहीं भाई, वीट अलग मिल जाता है हमको और राइस अलग मिल जाता है और ग्राम अलग मिल जाता है, भाई अलग अलग पका लो। ओके, टू गेट यूजफुल कंपोनेंट, यस टू गेट, तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? डी, ऑल ऑफ दीज। Separation is done for all of these because they have their own identity. All the substance have their own identity, right? So thank you so much for watching this video. और इस वीडियो को दोबारा देखेंगे ना तो आपको पक्का ये चैप्टर फुल्ली याद हो जाना है। और इसके बाद अभी भी कुछ MCQs हैं वो मैं आपको पार्ट 2 में दूंगी, उसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि वो आपको फटाफट मिल जाए और आप उसकी प्रैक्टिस कर सके। और साइंस देखिए मज़े मज़े में पढ़ेंगे ना, शेयर करेंगे तो कंपटीशन भी हेल्दी होगा, मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपको ऑलवेज माइंड में सेट होएगा कि आपको कोई सोते सोते भी पूछे ना कि विनोविंग क्या होता है तो आपको पता हो जाना चाहिए विनोविंग, WW विंड, विंड के थ्रू जो भी हैवी और लाइट पार्टिकल्स जो सेपरेट होते हैं तो वो विनोविंग होता है। ओके, सो थैंक यू।